डॉक्टर प्रियंका सावकानवले है। मेरा क्लिनिक वर्ल्ड क्लास डेंटल क्लिनिक ये पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। तो आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ मोस्टली मेरे पेशेंट्स के लिए है, जो हमेशा पूछते हैं कि मैम कितने फ्रिक्वेंटली दांतों को साफ़ करना चाहिए, स्केलिंग पॉलिशिंग क्या होता है, इससे पेन होगा क्या, और फिर ये करने के बाद क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, दांत लूज हो जाएंगे क्या, और साल में कितनी बार करना चाहिए। तो इन सब सवालों के जवाब मैं आज देने वाली हूँ। तो स्केलिंग पॉलिशिंग क्या होता है? स्केलिंग पॉलिशिंग ये प्रोसीजर है जिसमें दांतों पे लगा हुआ टार्टर और जो हार्ड डिपॉजिट होता है, जिसको हम कैलकुलस भी बोलते हैं, वो हम अल्ट्रासोनिक स्केलर के जरिए, वाइब्रेशंस के जरिए उसको निकाल देते हैं। तो उसको स्केलिंग और स्केलिंग बोलते हैं। पॉलिशिंग क्या होता है? जिसमें एक बार स्केलिंग करके आपका सरफेस साफ हो जाता है दांतों का, तो उसके बाद पॉलिशिंग पेस्ट आता है जो नॉर्मल पेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा एब्रेसिव होता है। तो वो दांतों के सरफेस के ऊपर लगाया जाता है और उसके बाद रबर पॉलिशिंग कप या ब्रश से हम दांतों को क्लीन कर देते हैं। तो पॉलिशिंग एक अलग से हो जाता है प्रोसीजर और स्केलिंग का एक अलग से प्रोसीजर है। तो स्केलिंग कौन से केसेस में रिकमेंडेड है? जिनके दांतों पे एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हैं, जैसे स्मोकिंग की वजह से, टोबैको च्यूइंग की वजह से, या कुछ आपके फूड हैबिट्स है जिसकी वजह से दांत स्टेन हो गए, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय का इंटेक्ट है, तो उस केस में भी हम स्केलिंग एडवाइस करते हैं, पॉलिशिंग एडवाइस करते हैं। सेकेंड होता है कि जो सॉफ्ट डिपॉजिट होता है, जिसको प्लाक बोलते हैं, जो वाइट कलर का होता है, अगर आप वाइट डिपॉजिट होने के बाद भी ब्रश अच्छे से नहीं करते तो वो वाइट डिपॉजिट मिनरलाइज हो जाता है, जो कैलकुलस में कन्वर्ट होता है। तो एक बार वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है तो विद ब्रश वो निकलता नहीं है। तो ऐसे टाइम पे भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि स्केलिंग करवा लो। स्केलिंग में अभी कोई लोकल एनेस्थीसिया पेन होता है क्या, या लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है क्या? तो मोस्टली नहीं। जब हम स्केलिंग करते हैं तो ये पेनलेस प्रोसीजर है, उससे पेन नहीं होता, हाँ, पर वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं। तो अगर आपको उस प्रोसीजर का डर लग रहा है तो डरो मत। सेकेंड, कुछ कुछ पेशेंट में जिनमें बहुत ज़्यादा गम्स के अंदर कचरा फंसा हुआ है, जिसको पॉकेट्स भी हो गए हैं, जैसे गम और दांत का जो सरफेस होता है उसके बीच में एक पॉकेट जैसा बन गया है जिसके अंदर भी सब कचरा फंसा हुआ है, ऐसे केसेस में जब हम क्लीनिंग करते हैं तो डीप स्केलिंग रिक्वायर्ड होता है। वैसे केसेस में थोड़ा बहुत पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उस टाइम पे थोड़ा बहुत ब्लीडिंग भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सब नहीं होता। ये खाली जिन केसेस में हम डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, रटाच कर रहे हैं, उन्हीं केसेस में होता है। सेकेंड ये होता है बहुत सारे पेशेंट का, एक बार हमने स्केलिंग कर लिया तो पॉलिशिंग क्यों करना है? स्केलिंग करते वक्त कुछ पार्ट या कुछ स्टेन्स बच जाते हैं दांतों के ऊपर, कभी कभी वो रह जाते हैं, कभी कभी वो दिख के भी नहीं आते, सरफेस थोड़ा अनइवन होता है। ऐसे टाइम पे जब हम एब्रेसिव पेस्ट लगाते हैं और विद द हेल्प ऑफ पॉलिशिंग कप उस सरफेस को स्मूदन आउट करते हैं, तो जो बचे हुए स्टेन से बचा हुआ जो कचरा है वो अच्छे से निकल जाता है। इसलिए पॉलिशिंग रिकमेंडेड होता है। कितने फ्रिक्वेंटली स्केलिंग पॉलिशिंग करना चाहिए? तो ये हर पेशेंट के हिसाब से वैरी करता है। अगर आपके मुंह में बहुत ज़्यादा कचरा यानी कैलकुलस या प्लाक ऐसे जमने का टेंडेंसी है, जिसका सलाइवा बहुत थिक है, रोपी है, मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, या जिनको ड्राई माउथ है, जिनको माउथ ब्रीदिंग की हैबिट है, ऐसे पेशेंट में स्केलिंग पॉलिशिंग एवरी 6 मंथ्स हम रिकमेंड करते हैं। जो नॉर्मल पेशेंट्स है जिनके मुंह में हार्डली कुछ स्टेन्स या कुछ होता है, वैसे पेशेंट 1 साल में या 2 साल के बाद जब उनको लगता है तभी भी स्केलिंग कर सकते हैं। उनके लिए वो कंपलसरी नहीं रह जाता। ये पूरा हर पेशेंट के हिसाब से वैरी होता है। और फिर पेशेंट का ये भी होता है कि एक बार मैंने स्केलिंग कर लिया तो दांत लूज हो जाएंगे क्या? नहीं होते, दांत लूज नहीं होते। हाँ, कुछ कुछ के पेशेंट में क्या होता है कि जो सॉफ्ट कचरा डेब्रिस होता है वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। उनके केस में इतना ज़्यादा गम्स नीचे रहती है या बोन लॉस इतना ज़्यादा होता है कि वो हार्ड कचरा उनके दांतों को पकड़ के रखता है। ऐसे केसेस में जब हम क्लीनिंग करते हैं तो उनको लगता है उनके दांत लूज हो गए, एक्चुअली उनके दांत पहले से ही लूज होते हैं, बस वो हार्ड कचरे की वजह से वहाँ पे वो जमे हुए रहते हैं। नेक्स्ट ये होता है, एक बार क्लीनिंग कर लिया तो मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? ऐसे तो
इतने ज़्यादा कुछ भी प्रिकॉशन नहीं है। पर अगर आपका डीप क्लीनिंग हुआ है, जिस केस में थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हुआ है, तो यूजुअली हम पेशेंट को बोलते हैं एक 48 आवर्स या 2 दिन तक ज़्यादा स्पाइसी मत खाओ, गरम मत खाओ, और हो सके तो इमीडिएटली बाद थोड़ा सा ठंडा कुछ खा लो, जिससे वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। तो यही सब है स्केलिंग के बारे में। होप इस वीडियो द्वारा आपको मदद हुई हो एनालाइज करने में या समझने में स्केलिंग पॉलिशिंग क्या होता है, स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग करना है क्या, पेन होता है क्या, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।